वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद हिरासगी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट तलब। रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप करके इन केसेस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत कानून को हिदायत। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रियासत हर सूरत इन केसेस की पैरवी करके मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं दिलवाएगी। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा, यकीनन अवाम में एक तशवीश पाई जा रही थी कि शायद वो लड़की के बयान के बाद इस मुल्ज़िम को रिहा कर दिया जाएगा, मगर अब ये वज़ीर-ए-आज़म का बयान, अहम बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, यही चीज जो है देखते हुए वज़ीर इस केस से मुतालिक को जो मोटरवे रेप केस की जो पैरवी पर रिपोर्ट जो है वो तलब की है। रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत भी की है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वज़ारत कानून को बकाया तौर पर हिदायत जारी हो चुकी है। शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का जो अवलीन फर्ज है और वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे हैं कि रियासत हर सूरत इन केसेस की पैरवी करके मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं भी दिलवाएगी। मोटरवे रेप केस में ATC में जो सजाए मौत की जो सजा सुनाई जा चुकी है, अब इसके खिलाफ अपील 14 फरवरी को जो है वो अदालत में सुनी जा रही है। इसी तरह की जो भयानक जराइम में मुलविस अनासर जो है वो अदल पसंद माशरे और इंसाफ के निज़ाम के लिए चैलेंज है, ऐसा कहना है। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री को हिदायत की गई है कि वो रोजाना की बुनियाद पर इसको देखें और इसकी रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट करवाए PM हाउस में। तो ये अब तक की जो है वो तफसील। ठीक है वैस, आपने अपडेट किया, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद हिरासगी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट तलब, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत जारी कर दी हैं। ये कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क में तब्दीली नहीं तबाही आई। इमरान खुद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, अवाम को साइकिल पर ले आया। क्या नैब इमरान खान की चोरी का तहफ़्फ़ुज़ करता है? नैब ने 8 बिलियन रिकवर किया, इतना पैसा गया कहाँ? चेयरमैन नैब अपने हसासे कौम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। जब पाकिस्तान के अवाम से हम कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही है, तो हम जनाब स्पीकर सच कह रहे हैं। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, वो भी सिर्फ बनीगाला से लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो दौरा है उस पे चलने के लिए, मगर पाकिस्तान के अवाम को बाइसिकल पे चढ़ा दिया। आपका 800 बिलियन का दावा और ट्रेजरी में सिर्फ 6 बिलियन पहुंचना, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा करप्शन के इदारों से कि ये पैसा कहां गया। हम मुतालबा करते हैं कि नैब चेयरमैन अपना असासे कौम के सामने दिखाए। नैब का हर ऑफिसर चेयरमैन से लेके IO तक अपने असासे कौम के सामने लेकर आए। इस वक्त ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है कि डेरा बुगटी में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है। मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें। इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, यह मुल्क की सलामती की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है, कानून की सरबुलंदी की बात है। आप जब तक 22 करोड़ आवाम, तमाम 22 करोड़ आवाम को एक मेयार पे, एक पैमाने पे नहीं तोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन जो है वो बढ़ती जाएंगी, वो दरारें जो है वो चौड़ी होती जाएंगी। इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के बाशिंदों का, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या KP हो, उनको अजनबी होने का एहसास होगा। आप इनके फाटा वालों के जो हकूक हैं, आपने उनको जम किया है, उनको बाकी पाकिस्तानियों जितना हकूक दें। फिर आप क्यों नहीं उनके हकूक देते? क्यों सेनेट में पड़ा हुआ बिल जो है?
सियासी जो एक्सपीडियंसी है उसका शिकार हो रहा है कानून जो है। जनाब वाला, ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये तकरीरें जो हैं, ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात है। मैं बिल्कुल सही कह रहे, मेगा बजट आया, ये मिनी बजट नहीं है। पाकिस्तान यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा। यहां पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी वादत को जो है खतरा हो जाता है। जनाब चेयरमैन, ये वक्त है, ये इलाज नहीं है। ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज है यहां पे करप्शन रोकी जाए, यहां दवाइयों के ऊपर डाका जो है वो रोका जाए, यहां गंदम और चीनी का डाका रोका जाए, या LNG का डाका रोका जाए, या अब यूरिया का डाका रोका जाए। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या, उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए स्वाय अहमद डोगर के, मेरे भतीजे के। बाकी देखे खाली है, वीरान है। MQM बैठा हुआ है, वीरा है, मैं कदा खुमो सागर उदास हैं। यहां तो बहार के दिन रूठ गए हुए हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। जनाब चेयरमैन, कल वजीर आजम कह रहे थे कि मैंने बहरान हल किए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 3.5 साल में। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है, हर बहरान का। इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ने, नाअहली ने, हर बहरान जो है इनकॉम्पिटेंसी ने जो है ट्रिगर किया है। मैंने नाम लिए हैं, खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा है वह नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं था, वो 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता था। वो तमाम मुजरमान जो थे या मुल्जमान जो थे या जिन पे इल्जाम था या जिनके हाथ डकैती के से रंगे हुए थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हुकूमत के फाइनेंसियर थे। वो इनकी जेबें गर्म करते थे, वो लूट मार के माल में सबसे पहले इनके पास लेके आते थे, इनका हिस्सा अदा करते थे, उसके बाद जो है बाकी लुटेरे जो है अपने घरों में माल लेके जाते थे। जनाब चेयरमैन, इस तरह जो है वतन जो है नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। इस मुल्क ने अगर मैंडेट दिया, जैसी भी मैंडेट दिया 2018 में, अगर आपको एक जाली मैंडेट के जरिए अगर बरसरे इक़्तिदार लाया भी गया था, तो फिर भी आप पे जिम्मेदारी बनती थी। जब उस कुर्सी पे आज आप मुतमक्कन हो गए थे, तो आप पे ये बनता था कि आप जो इस मुल्क का कर्जा जो है, मैं कर्जे पैसे वाले कर्जे की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने उस पर एहसान किया, जिन्होंने भी एहसान किया, आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। आप भी गवाह हैं जनाब चेयरमैन, आपकी कुर्सी गवाह है, स्पीकर साहब गवाह है, ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए। और एक सियासतदान, जब एक सियासतदान, एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये बयान देने वालों को शर्म भी आनी चाहिए और हया भी आनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, साथ कहते हैं हम एक पेज पे हैं,
हम एक पेज पे हैं और हमारे मसाली ताल्लुकात हैं। आइन की रिक्वायरमेंट है जनाब वाला कि तमाम अदारे एक पेज पे हों। अगर कोई अदारे पेज पे नहीं है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये डंडोरा पीटना कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, इसलिए इक्तदार हमारा कायम है, तो मैं समझता हूं कि एक सियासतदान की या एक पब्लिक की सपोर्ट से इलेक्टेड बंदा अगर है तो उससे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ते हो, कहना मैं बड़े भरा नूं बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन, कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। नहीं, मैं उतों तक नहीं जावांगा। जनाब वाला, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए बढ़ा। ये मियां शहबाज शरीफ को जो है टीटी का ताना देते हैं, ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। और वो जो मोहसिन बेग कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो टीटी कहां गई, वो किधर गए पैसे? वो कहता है अलीम खान ने भी दिए हैं, वो कहता है शौकत, उसने जहांगीर तरीन ने भी दिए हैं, शौकत तरीन में विच आ गया। जनाब वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है ये कर रहे हैं और लोगों को, ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन कि आप जो विचों विचों खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, ये उस पे अमल कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये एहतसाब की नाकामी जो है, अगर इंसाफ के ऊपर मबनी होती तो एहतसाब जो है वो यहां पे होता। यहां पे माल खाने वालों को सजा मिलती, यहां पे झूठे केस बनाए गए। अल्लाह ताला की जात है जिसने सुरखरू किया और सुरखरू कर भी रहा है, ऊपर वाले का ये सारा मेहरबानी है, उसका कर्म है। आपको अपनी सफों में जो है चोर डकैत नजर नहीं आते? हमारी आंखों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों के शैतीर नहीं नजर आ रहे आपको? राणा साहब कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब जो है रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं, किसी को पकड़े, लोगों को बाहर, कौन? हम ईसीएल पे हैं, ये सारे ईसीएल पे हैं, अगली लाइन सारी ईसीएल थी। मुझे बताएं कि वहां के डकैत जो हैं वो ईसीएल पे, जिनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको ईसीएल पे क्यों नहीं डाला हुआ? कल टीवी पे टिकट चल रहे थे कि शायद अब्बासी भी पेश हुए, फवाद हसन फवाद भी पेश हुआ। जनाब आला, ये सिलसिले इस तरह नहीं चलेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई के साथ बिलबला, मैं दो तीन मिनट, महंगाई के साथ जो है वो बिलबला उठे। स्टेट बैंक आप बेच दें, इसके नाम के साथ स्टेट हटा दें, ये रियासत का बैंक नहीं रहा, ये IMF की ब्रांच बन गई है। ये IMF की ब्रांच बन गई है। जनाब चेयरमैन, आपके वजीर आजम से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गया है। आपने एक्सपोर्ट की यहां बात हो रही थी, मेरा शहर एक्सपोर्टरों का शहर है, $2.5 बिलियन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। 180 दिन का उधार हम अपने कस्टमर्स को देते थे अब्रॉड, आपने उसको 120 पे कर दिया। इससे एक्सपोर्ट कम होगी या ज्यादा होगी?
इससे एक्सपोर्ट कम होगी, लोगों के ऑर्डर कैंसिल होंगे, किसी और जगह जो है सारे ऑर्डर चले जाएंगे। ये एक बड़ा बुनियादी बात है जो आपने हिट किया है अपनी एक्सपोर्ट्स को। आपने एलसी का मार्जिन बढ़ा दिया, आपकी इंपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन अगर एलसी जो है वो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, उसका तो मार्जिन ना लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहां पे अगर कोई होता तो मेरी तस्दीक कर देता, लेकिन यहां पे तस्दीक करने वाला भी कोई नहीं है। जनाब वाला, मुझे याद आता है एक काबीना की मीटिंग थी 97-98 में। शेख रशीद साहब जो थे हमारे वजीर होते थे, मियां नवाज शरीफ के बड़े चहेते थे, बड़ी कुर्बत थी। यहां पे उस कोने में एक तस्वीर भी है, सोशल मीडिया पे बड़ी चली हुई है। मियां शेख रशीद साहब मियां साहब का मुंह चूम रहे हैं, बड़ी मशहूर तस्वीर है। वहां पे शायद अब्बासी साहब को याद होगा, बिजली के बिल बढ़ाने की बात हुई, प्रपोजल आया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से कि जी बिजली का जो है टैरिफ बढ़ाया जाए। शेख रशीद साहब का आज भी जुमला मुझे याद है, सियासी तौर पर बड़े काया हैं, वो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल जिस घर में जाएगा वो अगली दफा पीएमएलएन को वोट नहीं देगा। ऐसा नहीं गल हुई सी ना, उन्होंने कहा अगली दफा वोट नहीं देगा। ये शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं। इसी तरह जब गैस के फिर उन्होंने यही कहा, आज जब बिजली के बिल बढ़ते हैं, गैस के बिल बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, तो मुझे वो शेख रशीद साहब याद आते हैं जो मियां नवाज शरीफ की खैर खाई में उनको अच्छी बातें बताया करते थे। पता नहीं अब कैसी बातें बताते हैं उनको। वाइंड अप प्लीज। ये इस मैं मिनिस्टर रहा हूं वाटर एंड पावर का, रिन्यूएबल्स के ऊपर हमारा यहां पे सोलर पैनल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। यानी कि अगर कोई डाइवर्जन हो रही है पावर प्रोडक्शन की कहीं पे, अगर आप पे बोझ कम हो रहा है, आपका जो है रिवर्स मीटरिंग हो रही है, आपने उसके ऊपर भी कदगन लगा दी है। जनाब वाला, ये अगर शफाफियत अपने कामों में रखना चाहते हैं, कोई डकैती, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, रिश्वत का पैसा इनके पास नहीं है, इन हुक्मरानों के पास, तो ये खुद दरख्वास्त करें कि स्क्रूटनी कमेटी सारी रिपोर्ट जो है इस पार्लियामेंट में जो है पेश की जाए, फॉरेन फंडिंग की पेश की जाए, और जो कंसीलमेंट इन्होंने की है 31 करोड़ रुपए की, जो डिक्लेयर नहीं किए, जो टी बॉयज के और नौकरों के और मुलाजमों के अकाउंटों में जो पैसे मंगवाए हैं, उनका भी हिसाब दें। थैंक यू जी। हम हिसाब देने को तैयार हैं और दे रहे हैं। पिछले 4 साल से एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, जेल में बैठ के हिसाब दिए हैं, ये भी तो हिसाब दें। ये देखें, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, हुक्मरानों की, आप भी मुझसे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मैं आपके वालिद साहब के साथ जो है मेंबर रहा हूं, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, बड़े दबंग शख्स थे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले थे। जब हुक्मरानों के आगे जो है वो तालियां मारने वाले और मांगे मारने वाले जड़े ना बंदे इकट्ठे हो जाना, खुशामदियों का टोला इकट्ठा हो जाए, अनइलेक्टेड लोग आ जाएं, तो फिर जो है जनाबे चेयरमैन, तो फिर उन हुक्मरानों का जो है आखिरी वक्त आने वाला होता है उनके इक्तदार का। उनके इक्तदार के ऊपर सूरज गरूब होने वाला होता है। जब तक आप अपने मेंबरान को, इलेक्टेड मेंबरान को, इस हाउस को, इस ऐवान को जो है वक़्त नहीं देंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे, आपकी इक्तदार जो है कभी नहीं तवालत पकड़ेगी। आपका इक्तदार जो है मुंह के भर गिरेगा और लंबी देर नहीं है, खतरे की घंटियां बढ़ जाएं। आज भी अगर कल आपने वोटिंग करानी है, मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आए और वोट दें बजट के लिए। जब ये जरूरत पड़ जाए कि तानू घरों वड्डा भरा बुलाना पै जाए, तो फिर माफी मांग के घाट टुट जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम सलाउद्दीन साहब जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक।
वेलकम बैक। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत अपने नंबर्स पूरे करेगी। हमेशा की तरह कल फिर बुकीज जो कहते हैं कि 25 से 30 हमारे साथ हैं वो फिर नाकाम होंगे। कल शाम 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और फाइनेंस तरमीमी बिल कल पास होगा। अदम एतमाद की बात करने वाले पहले भी 2 मरतबा फेस सेविंग मांग चुके हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस बताएगा मजीद क्या कहना है बाबर अवान का। जी डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा, सिर्फ मुख्तसर से आपसे मैं सवालात करूँगा कि कल एक मरतबा फिर एक बड़ा दिन है पार्लियामेंट में, नंबर्स पूरे कर लेगी गवर्नमेंट? नंबर्स भी पूरे करेंगे और नंबर्स जो बुकी बताते रहते हैं हमारे साथ 25 आ गए, 30 इधर आ गए, फलाने से रब्ता हो गया, वो हर दफ़ा वोटिंग के बाद नाकाम होते हैं। कल फिर वो नाकाम हो गए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और कल हम जो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है वो पास करेंगे इंशाल्लाह। तहरीक अदम एतमाद की बहुत बात हो रही है, इससे पहले भी कोई 2 दफ़ा जो आप बात कर रहे हैं कि 2 दफ़ा भी आई है, उसमें क्या हुआ? अपोजिशन की तरफ से फिर क्या कहा गया? अपोजिशन की तरफ से जिरगा हुआ था दोनों दफ़ा जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आई कि एक फेस सेविंग मांगी गई थी। मैं तफसीलात नहीं बता सकता जो प्राइवेट गुफ्तगू है उसकी, लेकिन आज भी अगर अपोजिशन लाना चाहती है, किसी ओहदे के खिलाफ भी बुलाना चाहती है, तो जो आइन में लिखा हुआ तरीका है उसके जरिए से ये उनका राइट बनता है कि वो ले आएँ। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन जमातें मुतहरिक हो गई हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात शुरू हो गई है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, इस मुलाकात का अहवाल बताएगा, कौन कौन मजीद इस मुलाकात में मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया। आज मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और मुलाकात में MMA के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मुफ्ती इकरार अहमद समेत दीगर शामिल है। मुलाकात के अंदर जो है वो मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। साथ ही साथ ज़राए के मुताबिक इन हाउस तब्दीली पर भी जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात की थी और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जारी है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के साथ साथ हमारे ज़राए के मुताबिक इन हाउस तब्दीली पर भी बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से जो बजट ईमान में पेश किया गया है, उस बजट को किस तरह मुस्तरद करना है, उस हवाले से भी मुशावरत होगी और पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। जी ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। विफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का विफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतलका माहिरीन से राय ली जाए। ज़राए के मुताबिक माहिरीन के राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक लाहे अमल अपनाया जाएगा। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मौलिद से राबता भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में JUI में शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर दाखिला शहजादा गुश्तासिफ खान सूबाई, आपको बताते चलें कि साबिक सूबाई वज़ीर हबीबुर रहमान तनोली, साबिक डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम अतीक के बाद साबिक मेंबर ज़िला काउंसिल फ़ारूक मुग़ल, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली आसिफ फ़िदा JUI में शामिल हो गए हैं। साबिक सूबाई वज़रा और नाज़मीन JUI मानसेरा के ज़ेर एहतमाम 15 जनवरी को मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में बाज़ाब्ता शमूलियत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन से कबल 16 अजला के डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए हैं। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से इन तब्दीलियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक टांग के अलावा अभी तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे साजिद बलोच से। साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन से कबल मुतअद्दिद अजला के डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए हैं। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है सिर्फ टाक में, पहले मरहले में इस नोटिफिकेशन में टाक शामिल है जहाँ पर इलेक्शन हो चुका था। बाकी इस नोटिफिकेशन में जितने भी अजला हैं उन तमाम में खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इंतखाब होने हैं। दूसरे मरहले के सूबाई हुकूमत की जानिब से अचानक इतने बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियों को प्री पोल रिगिंग से करार देते हुए JUI ने इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का
तबादला कर दिया गया है। कोहिस्तान, चित्राल, एबटाबाद, मनसेरा और दीगर अजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। जी, इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका साजिद। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सानेहा मरी के हवाले से तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सानेहा मरी के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुजरिमाना गफलत की कार्रवाई की जाए। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी से। एहतशाम, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है दरख्वास्त गुजार का? जी बिल्कुल, ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सानिया मरी की तहकीकात कराई जाएं और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये दरखास्त गुजार जो हैं ये हमाद अब्बासी हैं जिन्होंने ये दरखास्त दायर की है और ये मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने आया है कि सानिया मरी के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुजरिमाना गफलत की कार्रवाई की जाए। ये सानिया जो हुआ इसमें जाँ बहक ASI नवीद के अहले खाना ने आला हुकाम को आगाह भी किया था। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, पुलिस हुकाम को आगाह किया गया, लेकिन इस पर वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक्शन लेकर लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी। इसलिए इस मुजरमाना गफलत पर कार्रवाई की जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कार्रवाई का हुक्म दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने अपडेट किया। मरी में सयाहत पर एक बार फिर 17 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है। मरी वीरान हो गया जबकि कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। दुकानदार कहते हैं कि हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए, किसी ने ज्यादती की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर अली मॉल रोड में दुकानदारों के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हैदर, बताइएगा क्या कहना है दुकानदारों का? इस वक्त मैं मरी के माल रोड पे मौजूद हूँ। धूप भी लग रही है, मौसम भी साफ़ हो गया, बर्फ़ भी पिघल रही है, लेकिन मरी के माल रोड पर इस वक्त वीरानी है। दीगर सियाती मकामात पर भी इस वक्त सुनसानी है। इस वक्त दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार नहीं है क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से सियाहों के मरी दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है और टूल प्लाजे पर इस वक्त पुलिस तैनात है। लोकल बंदों को तो मरी आने दिया जा रहा है लेकिन सियाहों को वापस भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुबह से दुकानें खुली हुई हैं, आमने बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है और रोडें खुली हुई हैं, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। हम सुबह से इंतज़ार में बैठे होते हैं कि यार कोई कस्टमर आया, हम सेल करें, कुछ करें, नहीं तो वरना आज शाम को हम बंद कर देंगे 5 दिन के लिए। हम क्या करें? जी, पहली बात तो ये है कि हैदर, आपने अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल इजहार ख्याल कर रहे हैं। बता दी जाए कि जो हमाद अजहर साहब ने बताया कि ये होवेगा, वो कैसे होवेगा? आप मुझे ये बताएं कि 8% पाकिस्तानी टैक्स भरते हैं। ये कहते हैं कि ये एडजस्टेबल है और 90% पाकिस्तानी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं कि जो मोबाइल के कार्ड खरीदेगा वो 90% पाकिस्तानियों को कैसे पैसा एडजस्टेबल होवेगा? और सर मुझे एक बात बताई जाए कि आप जो दवाओं के खाम पाउडर पर ड्यूटी लगा रहे हैं वो पहले दवा कंपनी का मालिक खरीदेगा, फिर उसकी दवा बनाएगा, कब बेचेगा, किसको बेचेगा, कहां से डिटेल जमा से फिल वक्त इतना है।